हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ कार्तिक सिंह। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी और सब्जेक्ट रिवीजन में शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस। और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने और दिखाने वाला हूँ कि इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी। फर्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले तो तुम डेली का पढ़ा हुआ डेली पढ़ो। और उस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद सबसे पहले तो तुम उसे अपने कम्प्लीटली अपने क्लास के लॉन्ग नोट्स से पढ़ो। और फिर या तो उसका एक साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर डेली का पढ़ा हुआ डेली के तुम अलग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिससे तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस, थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स लिख पाओगे। तो मैं ये सेकंड वाली ट्रिक फॉलो करता था, जिससे मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत इफ़ेक्टिव होते थे। मैं ये डेली का पढ़ा हुआ या फिर 2-3 दिन का एक साथ शॉर्ट नोट्स बनाता था, जिससे मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते थे। तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा करोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही ज़्यादा तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले टीचर के पढ़ाए हुए समझाए हुए मैकेनिज्म को अच्छे से समझो क्लास में। और कुछ ट्रिक्स बनाओ, जैसे प्लस आई इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट की, एसिडी की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनकी ट्रिक्स बनाओ जो, और इन ट्रिक को बार बार लर्न करो, जिससे ये तुम्हें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी को फुल प्रेफरेंस दो। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अलावा उसके जो कैटालिस्ट दिए होते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर्स जो दिए होते हैं, उनको अच्छे से ध्यान में रखो। और नेम्ड रिएक्शंस को अच्छे से विद नेम याद करो। और टीचर के नोट्स के साथ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो। और यदि कोई डाउट है तो उसे डेफिनेटली क्लियर करो, क्योंकि यदि जब तक तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक डाउट को क्लियर नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे और आगे ज़्यादा परेशानी होगी और फिर और आगे और बहुत ज़्यादा डाउट्स बनेंगे। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ मोर सिमिलर टू बायोलॉजी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कंप्लीट चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जिसमें तुम्हारे सारे चैप्टर की पूरी समरी होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम लॉन्ग नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी सारी लाइन्स ही थियोरेटिकल होती हैं, और इसमें नीट में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ने के बाद और उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट देने से पहले तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे और तुम्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ मोर सिमिलर टू फिजिक्स। हाँ, बट फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ सालों में तो उन चैप्टर से केवल थियोरी बेस्ड ही क्वेश्चन आए हैं। सोल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी थ्योरी को तुम अच्छे से तो पढ़ो। और यदि तुम्हारे मॉड्यूल स्टडी मटेरियल में ये कंप्लीट थ्योरी एक साथ दे रखी हो तो उसे वहाँ से फाड़ कर अपने नोट्स में लगा दो, जिससे रिवीजन के टाइम पे बार बार तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओगे जैसे टीचर ने 2-3 दिन में जितना पढ़ाया है उसको एक साथ बैठकर 2-3 दिन का एक साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसमें उसके सारे तो इम्पोर्टेंट लाइन्स होनी चाहिए, सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। और हर चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने कहा है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के लिए तो मैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, लेकिन 2-3 बार तो अपने क्लास नोट्स को भी अच्छे से पढ़ना और समझना है। नीट 2025 में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड नहीं थे, बट उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे जिससे टीचर्स क्लास में समझाते हैं। और बायो के भी हर चैप्टर के लगभग 100 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। बायो में कुछ चैप्टर्स है जैसे मॉर्फोलॉजी एंड एनिमल किंगडम के कुछ एग्जांपल्स को ट्रिक्स की सहायता से लर्न करने का ट्राई करो, जिससे वे लंबे समय तक तुम्हारे दिमाग में बैठ रहेंगी।
और बायो की एनसीईआरटी को तुम जितनी ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो ना उतनी ज़्यादा बार रिवाइज करो। और बायो की एनसीईआरटी में जो साइड में जो स्पेस दे रखा है उसका फुल यूटिलाइज करो, मतलब अच्छे से यूज़ करो उसका, उसे खाली मत रहने दो, किसी भी पेज में उसे खाली मत छोड़ो। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि उस चैप्टर को बहुत मिनिमाइज पेज में समराइज़ करना, जिसे हम कम से कम टाइम में रिवाइज कर सकें। तो शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सारी इम्पोर्टेंट लाइन्स होनी चाहिए, ताकि तुम्हें लॉन्ग नोट्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा मतलब नीट के टाइम पर नीट से 3 4 5 दिन पहले तो कम्प्लीटली शॉर्ट नोट्स पर ही बेस्ड हो जाना चाहिए। मैंने तो यही किया था। मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स को 3 4 बार इतनी अच्छे से पढ़ लिया था कि नीट से एक दिन पहले मैंने 5 घंटे में कम्प्लीटली फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया था। और शॉर्ट नोट्स का साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको मेरे शॉर्ट नोट्स का एक बार फॉर्मेट दिखा दूंगा। तो ये है मेरे शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेट। मैं तो कहता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स अपने खुद के हैंड रिटन ही होने चाहिए। बस आप एक बार मेरा या फिर किसी दूसरे टॉपर्स का एक बार फॉर्मेट देख सकते हो शॉर्ट नोट्स का। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स है जो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। और ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। और हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।